नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के दूसरे डोमेन यानी अफेक्टिव डोमेन को विस्तार से समझेंगे। यह टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट, बीएड, सीटेट और अन्य शिक्षक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं कि अफेक्टिव डोमेन क्या होता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का अफेक्टिव डोमेन विद्यार्थी के ज्ञान से नहीं बल्कि उसके भाव, रुचि, दृष्टिकोण और मूल्यों से संबंधित होता है। यह डोमेन यह बताता है कि कोई छात्र किसी विषय को लेकर कैसा महसूस करता है और उसे अपने जीवन में कितना महत्व देता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि छात्र बहुत अच्छा पढ़ता है लेकिन उसमें अनुशासन, ईमानदारी या सीखने की रुचि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अफेक्टिव डोमेन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अफेक्टिव डोमेन में कुल 5 स्तर होते हैं। यह स्तर यह दिखाते हैं कि एक छात्र धीरे धीरे कैसे भावनात्मक रूप से विकसित होता है। ये स्तर भी निचले से उच्च स्तर की ओर बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोग्निटिव डोमेन में होता है। अब हम अफेक्टिव डोमेन के 5 स्तरों को एक एक करके समझेंगे। पहला स्तर है रिसीविंग यानी ग्रहण करना। रिसीविंग अफेक्टिव डोमेन का सबसे निचला स्तर है। इस स्तर पर छात्र केवल किसी विचार या जानकारी को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। इस स्तर पर छात्र ध्यान से सुनता है, शिक्षक की बात को अनदेखा नहीं करता और सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र कक्षा में शांति से बैठकर शिक्षक की बात सुनता है या जब वह नैतिक शिक्षा, स्वच्छता या पर्यावरण जैसे विषयों पर पहली बार ध्यान देना शुरू करता है, तो वह रिसीविंग स्तर पर होता है। यहाँ ध्यान रखिए, छात्र अभी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, वह सिर्फ ग्रहण कर रहा है। दूसरा स्तर है रिस्पॉन्डिंग यानी प्रतिक्रिया देना। रिस्पॉन्डिंग स्तर पर छात्र सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया भी देता है। इस स्तर पर छात्र प्रश्न के उत्तर देता है, कक्षा में चर्चा में भाग भी लेता है और विभिन्न गतिविधियों में शामिल होता है। उदाहरण के लिए, जब छात्र शिक्षक के सवालों का उत्तर देता है या स्कूल की गतिविधियों जैसे एनसीसी, वाद विवाद या समूह कार्य में भाग लेता है, तो वह रिस्पॉन्डिंग स्तर को दर्शाता है। यह स्तर यह बताता है कि छात्र में अब रुचि विकसित हो रही है। तीसरा स्तर है वैल्यूइंग यानी मूल्य देना। वैल्यूइंग स्तर पर छात्र किसी विचार, व्यवहार या मूल्य को महत्व देने लगता है। अब छात्र केवल भाग नहीं लेता बल्कि यह मानने लगता है कि यह चीज़ मेरे लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, जब छात्र ईमानदारी को महत्व देने लगता है, समय की पाबंदी को अपनाता है या पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी मानने लगता है, तो वह वैल्यूइंग स्तर पर होता है। इस स्तर पर छात्र में प्रतिबद्धता दिखाई देने लगती है। परीक्षाओं में यह स्तर बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों, क्योंकि यहाँ से एटीट्यूड और वैल्यू आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा स्तर है ऑर्गेनाइजेशन यानी मूल्यों का संगठन। ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर व्यक्ति अलग अलग मूल्यों को आपस में जोड़ना और व्यवस्थित करना सीखता है। इस स्तर पर छात्र तय करता है कि कौन सा मूल्य उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, ईमानदारी और लाभ के बीच वह ईमानदारी को चुनता है या फिर पढ़ाई और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाता है। यह स्तर व्यक्ति के वैल्यू सिस्टम को दर्शाता है। पांचवा और अंतिम स्तर है कैरेक्टराइजेशन
यानी चरित्र निर्माण। यह अफेक्टिव डोमेन का सबसे उच्चतम स्तर है। इस स्तर पर मूल्य व्यक्ति के जीवन या स्थायी हिस्सा बन जाता है। अब उसका व्यवहार, सोच और निर्णय इन्हीं मूल्यों के आधार पर होते हैं। उदाहरण के लिए, एक ईमानदार व्यक्ति हर परिस्थिति में ईमानदार रहता है। एक अनुशासित व्यक्ति का पूरा जीवन अनुशासन में होता है। यही स्तर व्यक्ति के चरित्र निर्माण को दर्शाता है। तो मित्रों, अब परीक्षा की दृष्टि से समझते हैं। अफेक्टिव डोमेन से जुड़े प्रश्न अक्सर एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट और मोटिवेशन पर आधारित होते हैं। यूजीसी नेट और सीटेट जैसी परीक्षाओं में मैच द फॉलोइंग और कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अंत में संक्षेप में दोहराते हैं। सबसे पहला, निम्न स्तर ग्रहण करना, दूसरा प्रतिक्रिया देना, तीसरा मूल्य देना, चौथा मूल्यों का संगठन करना और लास्ट 5वां स्तर है जो उच्चतम स्तर है, चरित्र निर्माण करना। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो मित्रों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।